मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है, उनके खुलूस का नतीजा है, उनकी प्यार और मोहब्बत का नतीजा है। खुदा जो है मुझे यहाँ सही सलामती से रखा। कभी भी मैंने अपने बच्चों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी। मेरा खुदा हाजिर नाजिर है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है। मैंने कभी भी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो फारूकिया बॉयज हाई स्कूल के बच्चों की तरफ तवज्जो। शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि फारूकिया के बच्चों की खिदमत करूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब खानदान से था। मैं जानता था गरीबी क्या है, इल्म क्या है, बच्चों को इल्म कैसा देना है। ये मेरा शेवा था, इसलिए खुदा ने मेरी ये आस को, ये मेरी जद्दोजहद को कामयाब किया और मैं फारूकिया स्कूल का टीचर हूँ। खुदा जो है मुझे अगर और जिंदगी दे तो मैं इन बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ, दूसरी नहीं, इदारे की और बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। खुदा जब तक मेरे में ताकत देकर है, मैं तब तक बच्चों की खिदमत करता रहूँगा, उनकी अच्छाई और बुराई, उनका अच्छा और बुरा हर चीज़ की देखभाल करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, सुना है आपको सुखुन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है आपको सुखुन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है आपके पढ़ाने में मिठास ऐसी, बुखार हो भी तो बच्चे स्कूल आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे दरमियान एक ऐसी नायाब और अनमोल शख्सियत मौजूद हैं जिनके जेर सरपरस्ती में लाखों की तादाद में मैसूर शहर और कई अजला के बच्चों ने तालीम व तरबियत हासिल की है। दुनिया के कोने कोने में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वो अजीम, नायाब और अनमोल नगीना कोई और नहीं, हमारे और आपके उस्ताद आली जनाब अब्दुल रहमान शरीफ साहब, जिन्हें ये आर्य सर कहकर बुलाया और पहचाना जाता है। जी बेशक। पिछले कई बरसों से मैसूर का मशहूर और मारूफ इदारा फारूकिया हाई स्कूल में उस्ताद मोहतरम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारी ये खुश नसीबी है कि हम उस्ताद यार सर के रूबरू बैठे हुए हैं। सर, उन लाखों के जो भी आपके स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, उनमें से मैं भी एक तालिब इल्म हूं आपका, तो हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि आपके साथ आज गुफ्तगू करूं। मैं पेशे से मैसूर शहर के अंदर एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, एक सहाफ़ी हूं। उस वजह से जो है मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। दुनिया के कोने कोने में आपके चाहने वाले या आपसे तालीम और तरबियत हासिल करके जो है कामो काज में लगे हैं, उनके मैदान में जो है वो अपने सर उठाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत महीनों से जो है आपके इस वक्त के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। बहुत ही असरार होने के बाद जो है आज हमें मौका मिला है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, मैं नहीं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके तालिब इल्म तलबा हैं, उनको जानना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताएं, कुछ ऐसा कहें जिनसे जो है हमारे स्टूडेंट्स जो भी आपको देख रहे हैं उनको लगे कि सर जो है सेहतयाब हैं, वो जो है पूरी तरह से सेहतमंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अच्छी सेहत दी है और मैं हमारे ये होनहार तालिबुल इल्म जनाब अफसर मैसूरी साहब के साथ बैठा हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मेरे एक तालिबुल इल्म ने आज जो मुकाम हासिल किया है, अल्लाह से दुआ है कि ये मुकाम अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी और बढ़ा चढ़ा कर नवाजे। आमीन। बच्चों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए मैं मेरी बातों का आगाज़ इस शेर से शुरू करता हूँ। खुदावंदे मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदे मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ।
पहले तो अल्लाह और उसके रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मेरे वालिदैन के बाद, मेरे बड़े बड़कों के बाद, ये मेरी बच्चों की जो फारुख हाई स्कूल से तालीम याब हो के निकले हैं, इनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं आज सही सलामती से अच्छी सेहत के साथ जनाब अफसर मैसूरी साहब के साथ मैं बैठा हुआ आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा ने मुझे जो सेहत नवाजी है, जो सेहत दी है, ये आप बच्चों की दुआ है, इसका नतीजा है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और तौफीक दे ताकि मेरे हक़ में दुआ गो हो। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। सर, जिस तरह आप मैसूर शहर और कई जगहों पर जो भी आप तालिब इल्म को जो है तालीम और तरबियत से आरास्ता किए हैं, तो ख़ुद आप अपनी ज़िंदगी में हमें ये बताएं कि आपका घराना या आपकी फैमिली जो है बहुत बड़े पैसे वाले थे क्या? उस वक्त आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर या बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़कर जो है ये जो भी आपने मशहूर हुए या आपका जो भी ये नाम है वो कैसा हासिल हुआ सर? जनाब अफसर साहब, हमारा ख़ानदान कोई तालिब इल्मी ख़ानदान नहीं है। हमारे दादा जो है एक ज़राती थे, एक किसान थे, और हमारे बाप और ताया चिचाया जो है बिजनेसमैन थे। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड पास हुआ तो मुझे हमारे ताया और चिचाओं ने ये कहकर रद्द कर दिया कि आप तालीम ना जाएं, जो भी धंधा है उसे संभालें। क्या कारोबार था वालिद का? अच्छा, दुकान था, एक बहुत अच्छा दुकान था, बहुत अच्छा चिल्लर दुकान था, बहुत अच्छा चलता था, अच्छी आमदनी थी, क्या भी खाने पीने की तकलीफ तो नहीं। आपका ताल्लुक कोलंदे से? कोलंदे से, मैं कोलंदे से हूँ, नंजुनगुड़ ताल्लुक के पास है, नंजुनगुड़ से एक 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, 7वीं जमात पास होकर मुझे धंधे में डाल दिए, क्योंकि अगर मुझे वो पढ़ाना चाहते तो मेरे पीछे मेरे ताया के 2 बच्चे थे। अच्छा। उनको भी पढ़ाना, उनको भी तालीम से आरास्ता करना, ये बर्डन होता है बोल के मुझे भी तालीम से रोक दिया। अच्छा। मगर मालूम नहीं खुदा ने मुझे क्या तौफीक दी, क्या जद्दोजहद दी, मैं घर से निकल गया बगैर किसी को बताए घर से निकल गया। घर से निकलकर जब मैसूर को आया, देखा इधर उधर घूमता था तो हमारे वालिद भी मिल गए उधर पर जी। मुझे ढूंढ लेकर आए, मिल गए। ओलंपिया टैकिस है ना, वहाँ मौज वगैरह बिकाते थे पहले जी। वहाँ खड़ गए, पकड़ लिया, मुझे पकड़ लेकर चप्पल निकाल लेकर खूब मारे, लोगों के सामने खूब मारे, इतना नहीं उतना नहीं, बहुत मारे। और पूछा कि क्यों आए तुम बस्ती छोड़कर? तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे पढ़ने का जुनून है, पढ़ने का शौक़ है, मैं आपके धंधे में आपका हाथ नहीं बटा सकता, इसलिए मुझे पढ़ने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने पहले कुछ मजबूरी दिखाई, मैंने उस मजबूरी का भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने ही आकर मुझे फारुखिया बॉयज़ हाई स्कूल में, जो सवार लेन के पास थी फारुखिया बॉयज़ हाई स्कूल, वहाँ एडमिशन दिलाया। कितने ईस्वी की बात है सर? ये करीब 1970 पर 9 रहेगा शायद। अच्छा। मुझे डेट बराबर याद नहीं है। खलीलुर रहमान साहब जो ही हमारे पहले हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने दाखिला लिया, दाखिला लेकर मुझे कुछ ताकीद करके छोड़ दिया। तो मेरा पढ़ने का मकसद जो था कुछ बनना, कुछ करना। हमारे बस्ती के एक दस्तगीर खान साहब करके थे, वो इसी तरीके से कौलंदा छोड़कर मैसूर आए, बीडी वगैरह बनकर उन्होंने BA किया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। उनके ज़ेर सरपरस्ती मैं भी छोड़कर आ गया। आकर यहाँ शाही मस्जिद जो है, जिसे देर वालों की मस्जिद बोलते हैं, वहाँ एक रूम लिया, रूम लेकर वहीं पर अपनी तालीम शुरू की जी। पहले हमारे वालिद कुछ थोड़ा बहुत देते थे, उसके बाद जो है मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं हफ्ता इतवार जब भी रज़ा होती तो लक्का शाह मकान जी,
वहाँ जो है नाथी बनाते थे, जो गाय को डालते, गाय की नाक में डालते नाथी। अच्छा। तो वहाँ जाकर मैं काम करता, कुछ पैसे आते, उससे मेरी जिंदगी चलती थी। उसके बाद रात में मुझे बीड़ियाँ बनने की भी शौक था, बीड़ियाँ भी बनता था, बीड़ियाँ बनकर कुछ कमा लेता। अच्छा, उस वक्त वो रिवाज था बीड़ियाँ? जी था, रिवाज था। जी। हाँ, कुछ पैसे वो देते। क्या मजदूरी जो है आपको उस वक्त मिला करती थी? क्या मैं समझता हूँ एक 50 रुपये 60 रुपये दिन में मिल जाते थे। अच्छा जी। ऐसी मजबूरी से मेरी ज़िंदगी गुजरी। यहाँ पर यही 9th 10th फारूक हाई स्कूल में किया और उनके हेडमास्टर साहब के ज़ेर सरपरस्ती जनाब खलीलुर रहमान साहब के बाद हमीद खान साहब आए, वो भी मेरे हेडमास्टर रहे। उनके बाद गुलाम हुसैन साहब आए, वो भी मेरे हेडमास्टर रहे। उनके बाद महबूब खान साहब आए, वो भी मेरे हेडमास्टर रहे। और मैं 3 साल भी 8C 9C 10C का क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा जी। और जब भी स्कूल छुट्टी तो मैं फौरन किताबें लेकर यहाँ छपा लेकर निकलता, क्योंकि मालूम नहीं लोग देखकर क्या बोलते हैं क्या करते हैं, मुझे ये बड़ा डर था। अच्छा। तो इस तरीके से अल्लाह ने मुझे साथ दिया, मैं SSLC कंप्लीट किया। हमारे वालिद को कुछ यकीन आया कि ये बंदा पढ़ता है, तो उन्होंने मुझे सनफिल्मनास कॉलेज में एडमिशन दिलाया। माशाल्लाह। PUC को एडमिशन लिया। वो वक्त PUC जो है 1 साल का कोर्स था। PUC के बाद मैंने BA किया, वहाँ से मैंने MA किया, मानस गंगोत्री से MA किया, वहाँ से B.Ed किया। उस वक्त में फारूखिया में ऑनररी पढ़ाया करता था। अच्छा। वहाँ एक पोस्ट को कॉलफर हुआ, कॉलफर होने से मैं भी अप्लाई किया। ये ईस्वी 80 को 3 या 4 रहेंगे, शायद 4 या 5 रहेंगे। 1984 में आपको जो है फारूखिया में पढ़ाने का मौका मिला। जनाब रहमान खान साहब जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स रहे जी। जनाब मुताहिर साहब जो हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे, जो फारूखिया स्कूल के टीचर्स थे। और भी बहुत से जो मेरे स्टूडेंट रहे। यहाँ मैंने अप्लाई किया जी, असिस्टेंट मास्टर के पोस्ट के लिए मैंने भी अप्लाई किया, मगर मालूम नहीं किस बिना पर सेठ साहब ने ये पोस्ट जो है जनाब वजीर शेरा वाले वजीर साहब बोल के वो वक्त के इन्हों थे, उन्होंने कुछ रिकमेंड करने से उनके रिश्तेदारों को ये पोस्ट चला गया जी। मुझे वो पोस्ट नहीं दिए, इसलिए मैं बेकार ही रहा जी। कुछ वक्त के बाद इस कनकापुरा यहया साहब की सरपरस्ती में जो वो वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मुझे लेक्चरर का पोस्ट मिला। मैं भटकल अंजुमन कॉलेज को गया, वहाँ भी मुझे तसल्ली ना हुई, मैंने छोड़ दिया वहाँ। छोड़कर फिर मैसूर आ गया। यहाँ फिर कनकापुरा में कॉलफर हुआ, रूरल कॉलेज बोल के, नाइट कॉलेज के लेक्चरर के लिए मैं वहाँ नाइट कॉलेज का लेक्चरर रहा। उसके बाद जो है एक सुगनहल्ली बोल के है कनकापुरा से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ असिस्टेंट मास्टर का परमानेंट पोस्ट मिला। मैं वहाँ 1 साल नौकरी किया और उस साल जो है अल्लाह के फजल से कन्नड़ा मीडियम के सारे बच्चे मैंने 100% रिजल्ट लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100% इंग्लिश में रिजल्ट लाया। वहाँ के स्टूडेंट जो हैं यहाँ आकर, एक स्टूडेंट मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो BO के साथ स्कूल गया, फारूखिया स्कूल को आया जी। तो मुझे देखकर पाँव पर गिर पड़ा जी, सर आप हमारे टीचर रहे सुगनहल्ली में, मैं यहाँ जो हूँ सब्जेक्ट इंस्पेक्टर होकर आया हूँ करके बोलकर जी। तो फिर यहाँ कॉलफर हुआ मैसूर में। देखो किस तरीके से जिंदगी निज़ाम बना रहा खुदा। फिर कॉलफर हुआ तो मैं अप्लाई किया। कैसा कॉलफर हुआ, वो जो मेरे पोस्ट को लिए थे उनको फारूखिया गर्ल्स स्कूल को डिप्यूट कर दिया, क्योंकि वो मस्तूरात थे ना, उनको डिप्यूट कर दिया। तो उनकी जगह पर मुझे वहाँ सुभान अल्लाह जी, मैं वहाँ राजीनामा दे दिया और यहाँ आ गए। शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि फारूखिया के बच्चों की खिदमत करूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब ख़ानदान से था। मैं जानता था गरीबी क्या है, इल्म क्या है, बच्चों को इल्म कैसा देना है, ये मेरा शेवा था। इसलिए खुदा ने मेरी ये आस को, ये मेरी जद्दोजहद को कामयाब किया और मैं फारूखिया स्कूल का टीचर बना। जिस तरह आपने जिस इदारे में तालीम हासिल की, उसी
इदारे में जो है आप बच्चों को तालीम दिया करते हैं। जी बेशक। ये सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जैसे ही हमें आला नंबरात हासिल हुए, हम आला नंबरात से कामयाब हो गए, तो हम जो है कहीं और जाकर मुल्क से बाहर हो या कहीं और जाकर कमाने की ख्वाहिश करते हैं। मगर आपके दिल में ये रहा कि आप जिस इदारे में पढ़े उसी इदारे के बच्चों को तालीम से आरास्ता बेशक बेशक माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात रही। कहा गया है कि उस्ताद के सामने एहतरामन निगाह झुकाने वाला हमेशा सर उठाकर जीता है। सर, जिस तरह आपको लगता है कि आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट्स, आपके तालिब इल्म कहाँ कहाँ रहे हैं? अगर मैं गिन सकूं तो गिन नहीं सकूंगा। अच्छा, कनाडा में सादिक बोल के एक स्टूडेंट्स हैं। सुभान अल्लाह। कनाडा में सादिक साहब आप देख रहे होंगे, आपके लिए कुछ कह रहे हैं। सर, सादिक साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप वक्तन फवक्तन फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह जी। कल या परसों हमारे एक दोस्त शब्बीर साहब स्टेट बैंक के मैनेजर थे जी, उन्होंने मिले जी। उन्होंने कहा कि मैं फ्लोरिडा में हूँ, टैम्पा में हूँ, वहाँ जो है आपके चाहने वाले बहुत हैं बोले। सऊदी अरब गया मैं जी, उम्रा के लिए गया जी। वहाँ जो है बेहिसाब स्टूडेंट्स मुझे मिले। उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को सुबह ही आके बुलाया, कार में बिठा लेके गए, सुभान अल्लाह, फिराया, अच्छे मकामात की जियारत करवाई और हमारी बहुत देखभाल की माशाल्लाह। और मैसूर का अगर मैं गिन सकूं तो मैं गिन नहीं सकता। मेरे एक शागिर्द जो केआर हॉस्पिटल में जनाब नयाज बोल के, डॉक्टर नयाज साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नयाज साहब बोल के, वो मेरे स्टूडेंट रहे। सुभान अल्लाह जी, वो मेरे स्टूडेंट हैं। जनाब रहमान खान साहब जो हमारे फारूक स्कूल के असिस्टेंट मास्टर थे, वो मेरे स्टूडेंट रहे। सुभान अल्लाह। आप भी मेरे स्टूडेंट हैं। बेशक आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह के फजल से आपकी तारीफ जो है पूरे मैसूर में और पूरे कर्नाटक में फैली हुई है, और आपका यूट्यूब चैनल जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ गामजन है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है, उनके खुलूस का नतीजा है, उनकी प्यार और मोहब्बत का नतीजा है। खुदा जो है मुझे यहाँ सही सलामती से रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हाथ में जो कलम है, मेरे हाथ में जो कलम है उस्ताद की अता है। सर, एक हम अगर पिछली दिनों का अगर याद करें, स्कूल के वक्त में जो है जैसे ही प्रेयर होया करती थी, आप अपनी जो लाठी रहती थी, छड़ी रहती थी, वो पीछे बनकर ऐसा बनकर खड़े रहते थे जब भी हम आते। सर, बंदा या स्टूडेंट लड़का किसी भी टेंशन में हो, किसी भी गम में हो, जैसे ही आपको देखता वो तंदुरुस्त हो जाता। ये मेरी अपनी बात है जी जी। जैसे ही हम प्रेयर से आते, थोड़ा ताखिर हो जाती तो आपके लाठी से एक दो मार पड़ती थी। वो मार में भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सबक रहा करता था। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप अपनी लाठी को जो है खाला जान कहकर पुकारते थे। बेशक बेशक। सर, ये खाला जान जो है ऐसा बोलते, आप कहे थे कि भी देखिए खाला जान को, तो ये क्या डायलॉग था सर, ये किस तरह आया सर? जिस तरीके से बच्चों को मैं मारा करता, इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत भी किया करता था। तो लकड़ी जो है मारती थी, उसके पीछे प्यार और मोहब्बत खुलूस का जज्बा भी था। इसलिए मैंने इस छड़ी को खाला जान का नाम दिया। बच्चों का ना सिर्फ मैं ये ख्याल रखता था उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म पाक साफ हैं क्या, उनकी कटिंग बराबर है क्या, नाखून बढ़ के हैं क्या, सारी चीज़ का मुआयना करता। कभी भी मैंने अपने बच्चों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी। मेरा खुदा हाजिर नाजिर है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है। मैंने कभी भी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो फारूक बॉयज़ हाई स्कूल के बच्चों की तरफ तवज्जो दी। मैं अक्सर ट्यूशन लिया करता था घर पे, ट्यूशन में घर पे, और हमारे ससुर का एक दुकान था अशोका रोड में, वहाँ भी लिया करता था। उस ट्यूशन में करीब 2-4 बैच हुआ करते थे। सुबह में 2 बैच, शाम में 2 बैच, 4 बैच हुआ करते थे। बच्चों को पढ़ाना, मैथ सिखाना, सोशल स्टडी सिखाना, साइंस सिखाना अक्सर किया करता था। क्योंकि हमारा तबका जो है, हमारे स्टूडेंट जो हैं, ये गरीब फैमिली से आते हैं जिनकी माशियत हालत जो है बिल्कुल नाकारा है। तो ऐसे बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, कुछ अजीब सी लज्जत मुझे महसूस होती थी। तो अक्सर
कोई बच्चा पैसे देता, सलाम अलैकुम, कोई बच्चा पैसा नहीं देता, वालेकुम सलाम। मैंने कभी भी पैसों के खातिर ये काम नहीं किया। बच्चों की भलाई के वास्ते, उनके फलाह के वास्ते, उनकी आइंदा की फ्यूचर की ज़िंदगी के वास्ते मैंने ये कुर्बानी दी है। खुदा हाजिर नाजिर जानता है मेरा जज्बा क्या है, मैं किस तरीके से इस जज्बे को अंजाम दिया। सर क्या ऐसा कभी हो सका है कि बच्चा जो है जब पढ़ रहा था उसके पास पैसे ना हो, फिर वो पढ़ने के बाद काबिल बन चुका है, फिर आपकी फीस अदा करने का उसको ख्याल आया हो, या कुछ ऐसा कभी जिंदगी में? ये एक इंसिडेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये एक बच्चा जी 15 रुपये फीस देना था जी। उसने मेमो किया, सऊदी अरब से मेमो किया। मैं देख के ताज्जुब हो गया, ये कैसे पैसे हैं? तो उसने लिखा था, सर मैं आपको एक माह की ट्यूशन की फ़ीस देना था, मैं ये फ़ीस अदा कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ना दिया, अब दे रहा हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। जी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया और उसके लिए दुआ दी। सुभान अल्लाह। एक और अगर स्कूल की बात करें, फारुखिया स्कूल की, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे जब से मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया हूं। एक और ख़ास बात ये रही सर की कि सर जब भी किसी का एड्रेस पूछते, सर ये भी आप हमें बताना पड़ेगा, आप आकर जो है फलां का एड्रेस पूछते तो वहाँ के जो है किसी एक नामदार शख्स का जो है जिक्र करते। फलां मिसाल के तौर पर मेरा एड्रेस अगर पूछते तो मैं मस्जिद टीपू के पास रहने वाला हूँ, बन्नी मुटप का, तो सर जैसे ही बोलते मैं मस्जिद टीपू के पास रहता हूँ तो ये सर बोलते देखिए चौधरी का दुकान में। सर ये कहाँ से? सर सबके घरों का एड्रेस और सबके घरों के आसपास के मशहूर नाम बोलते आप। जी सर, ये अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है। जब भी मुझे हफ्ता इतवार छुट्टी मिलती, उस छुट्टी में मैं अक्सर मैसूर के इन मोहल्लों का तवाफ करता, मायना करता, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, कैसे माहौल में है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये चीज़ जानना चाहता था, इसलिए जानता और वहाँ पर जो भी दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलता, उनसे बातचीत करता, उसमें मैं ये आपको कहता। खुसूसन हया साहब का डाउन देखी क्या, ये क्या था सर? ये चुप डराने के लिए कहता था जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों से। नहीं कोई बात नहीं सर। और एक और बात हमने देखी है सर, जितने भी हमने असतज़ा देखे हैं वो अपने अपने अलग अलग जो है किरदार में थे। आपका सर का एक ऐसा किरदार हमने देखा, इनकी जो है आजिज़ी देखी कि आज तक जब से हमने सर को देखा है तब से लेके आज तक किसी को अरे तुरे नहीं सुनी इनकी ज़ुबान से। किसी भी, चाहे वो कितना भी शरीर बच्चा हो, इन्होंने इनकी जुबान से उसको जो है नीचे गिराते हुए या उसको जो है उसकी इज्जत निकालते हुए ऐसा नहीं देखे। कभी भी जो है उनकी जुबान पर अजी तुजी के अल्फाज थे। जी बेशक सर, ये स्टूडेंट के साथ अजी तुजी के अल्फाज जो है उसको भी जो है कितना जो है उसका स्कूल ये मतलब उसमें फख्र महसूस होता है सर, ताकि बच्चा ये ना महसूस कर सके कि मैं जो हूँ इन्फीरियर हूँ, ये जो है सुपीरियर है। कोई बच्चा ये ना महसूस कर सके कि ये छोटा है, ये बड़े ख़ानदान के हैं, इसलिए ये डिफरेंस नहीं आना कहकर मैं उनके साथ बड़ी रहमदिली से, बड़े प्यार और मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से पेश आता। अगर बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से शांति नगर को जाना है, उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कोई चोरी कर लिए हो गए क्लास के अंदर, तो उसे पैसे देकर ऑटो के लिए भेजता, ले बेटा जाओ, ले जाओ, फिक्र मत करो। कोई बच्चा यहाँ नज़दीक है बन्नी मंटप में, उसे स्कूटर में बिठा ले जाकर उसके घर को ड्रॉप देता। ये चीज़, ये जज्बा जो है मालूम नहीं मुझे कहाँ से खुदा ने मेरे दिलो दिमाग में पेवस्त कर दिया। जी सर, और भी एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि जिस तरह हम जब पढ़ते थे 2001, 2003, 2004, जब उस वक्त जो है फारुखिया स्कूल की बच्चों की जो तादाद थी वो 1000 से ज़ायद थी बेशक। मगर अब जाकर जो है हम पिछले दिनों स्कूल पहुंचे थे तो उस वक्त देखा इन बच्चों में जो है घटोती हुई है, इजाफा होने की बजाय बच्चों में, क्योंकि आबादी के हिसाब से आबादी में इजाफा हो रहा है जी, हर साल हर महीना आबादी में इजाफा हो रहा है, मगर फारुखिया स्कूल में बच्चों की जो तादाद है उसमें क्यों इजाफा नहीं हो रहा सर? ये जो है बहुत मुश्किल सा सवाल है। ये एक रीज़न जो है उस वक्त की इकानमी हालत, जी, हमारी माशी हालत।
आज की हमारी माशी हालत। जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मानी टेक्सटाइल साहब के हाजी साहब जो हैं अपने सारे बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाए, सारे बच्चों को, अयूब को होंदे, फाजिल को होंदे, जो बच्चों यहाँ से पढ़ के गए उनके नाम कह रहा हूँ। आज भी वो बच्चे याद कर 5 अगस्त का दिन आते हैं, 5 सितंबर को आते हैं, आके मुझे मिलकर कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं। मेरे आपका जन्मदिन? नहीं, 5 सितंबर टीचर्स डे, टीचर्स डे का दिन आते हैं, मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलाते हैं, मिलकर जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो जो है अपने बच्चों को यहाँ दाखिला नहीं दिलाए, बड़े बड़े स्कूल्स में दाखिला दिलाए। अच्छा, हो सकता है इनकी माली हालत अच्छी हुई रहेगा, वो यहाँ दाखिला दिलाना चाहते थे, नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने अच्छे अच्छे कॉन्वेंट्स को दाखिला दिलाया। एक रीजन जी। दूसरा जो है, अब जो है हर गली में, हर कूचे पो, हर मोहल्ले पो हाई स्कूल खुल गए हैं, 8th स्टैंड जी। पहले जो वैसा नहीं था। आज जो है अल्लाह के फजल से मुस्लिम कौम के, मुस्लिम कम्युनिटी के बेहिसाब हाई स्कूल्स एस्टेब्लिश हो गए हैं। इसमें हो सकता है शायद वो वहाँ दाखिला ले रहे होंगे। जी सर, इसी सवाल में एक और सवाल ये भी है कि फारूखिया स्कूल को, यानी फारूखिया हाई स्कूल को बॉयज हाई स्कूल कहा जाता था, माना जाता था। उस वक्त जो है फारूखिया बॉयज हाई स्कूल यानी सिर्फ और सिर्फ लड़के तालीम हासिल कर रहे थे। ये क्या सोच रही कि गर्ल्स को भी जो है, लेडीज को भी, लड़कियों को भी जो है फारूखिया बॉयज हाई स्कूल में दाखिला मिल सके? ये क्या आपकी मतलब आप ही का था, क्या था सर? आपने कहा कि फारूखिया स्कूल की तादाद जो है दिन ब दिन कम हो लेके चले गई जी। इसका रीजन मैंने बता दिया। मालूम नहीं और कौन से रीजन होंगे, मैं सियासत में जाना नहीं चाहता। हाँ, दूसरा, जब स्ट्रेंथ कम हो गई, जब बच्चों की तादाद कम हो गई, तो सवाल पैदा हुआ कि जो फारूखिया स्कूल में टीचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, बच्चों की तादाद जो है कम है। मुझे अच्छा याद है जब खिजर महमूद साहब हेडमास्टर साहब थे तो उस वक्त 1100 बच्चों का दाखिला था। 8th के 6 सेक्शन थे, 9th के 5 सेक्शन थे और 10th के 4 सेक्शन थे। बेशक जब बच्चों की मिकदार ज़्यादा थी, टीचर्स का मिकदार भी बराबर थी, वहाँ जो है इक्वल था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बच्चों का दाखिला कम होता गया, उस वक्त जो है गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया, तुम्हारे यहाँ एक्सेस टीचर हैं, इसलिए इन टीचर्स को दूसरे स्कूलों में भेज देना चाहिए। एक एग्जांपल है, जनाब नयाज साहब हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे, तो उनको जो है गुड शेपर्ड कॉन्वेंट को ट्रांसफ़र दे दिया गया, क्योंकि बच्चों की मिकदार जो है, बच्चों की स्ट्रेंथ जो है कम होने का सबब। तो मैंने सेक्रेटरी साहब जनाब ताज मोहम्मद खान साहब से जाकर आजिज़ाना गुजारिश की, सर हमारे ये टीचर्स, होनिहार टीचर्स इधर उधर भटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, इनको रोकने का, इनको ठहराने का, एक ही जगह पर रखने का एक ही ज़रिया है, आप इजाज़त दें तो लड़कियों का दाखिला हमारे स्कूल में ले लेंगे। उन्होंने पहले मना किया, उन्होंने कहा शरीफ नहीं, ये बहुत तकलीफ़ का धंधा है और बड़ी जिम्मेदारी का धंधा है, तुम नहीं संभाल सकोगे। मैंने उनको प्रॉमिस की, सर मैं जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक फारूखिया स्कूल में हूँ, उन लड़कियों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं, मेरी नवासियाँ हैं, इनकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है, आप मुझे परमिशन दें। तो हमने परमिशन, साहब ने मंजूरी दे दी, हमने परमिशन को लिख कर डाला तो परमिशन हो गया। इसलिए मजबूरन मरता क्या ना करता, लड़कियों को भी लेना पड़ा। अच्छा, जिस तरह आपकी खिदमत रही, क्या आने वाले दिनों में भी जो है, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, हम दुआ करते हैं सब लोग कि आपको जो है हमारे सरों पर तादेर हमेशा कायम और दायम रखे, क्या उसी इदारे में रहकर जो है काम करना है? अफसर साहब, आपकी ये दुआ सर आँखों पर, खुदा जो है मुझे अगर और ज़िंदगी दे तो मैं इन बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ, दूसरी नहीं, इदारे की और बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ। ये मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। खुदा जब तक मेरे में ताकत देकर है, मैं तब तक बच्चों की खिदमत करता रहूँगा, उनकी अच्छाई और बुराई, उनका अच्छा और बुरा हर चीज़ की देखभाल करता रहूँगा। आज भी मैं 8:30 बजे जाता हूँ,
क्योंकि ज़रा लड़कियां 8:30 बजे आ जाते हैं, दूर से जो दूर दूर से आ जाते हैं, और शाम 7 बजे के करीब घर आता हूँ। क्यों? लड़कियों की जिम्मेदारी है। मालूम नहीं ये गलत कदम जो है बहक जाए, इधर उधर भटक जाए, कुछ हो जाए, ये सोचकर मैं उनकी खिदमत करने सुबह से शाम तक खड़ा हूँ। अगर साहिब मौसूफ जो फारूक स्कूल के हैं जनाब ताज मोहम्मद खान साहब, अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी, अगर मेरे काम को सराहा, अगर मेरे काम को पसंद किया, तो इंशाअल्लाह जब तक जान है इन बच्चों की खिदमत करता रहूँगा, इनके लिए जीऊँगा और इनके लिए मरूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात कही। अगर असातिज़ा की बात करें तो सर सब आपको जो है बड़ा सब आपका जो है बड़ा एहतराम करते हैं। इसमें खुसूसन अभी हाल ही में जो है हमने सुना हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत सारे बच्चे जो है उनमें तरबियत पाए, जनाब वजीर पाशा वीपी सर जी हाल ही में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे हो गए। उनसे पहले जनाबा हिजबी मिस साहिबा जो मेरी क्लास टीचर रही, हसीना बेगम साहिबा, क्योंकि अक्सर जो है फारूक स्कूल के जितने भी असातिज़ा थे उनको इनिशियल ही के नाम से पुकारा जाता था। जी आपको भी जो है मेरी ये हिमाकत है कि मैं नहीं, आपको नाम से पुकार रहा हूँ। अब्दुर्रहमान शरीफ बोला तो कोई पहचानते नहीं, ARS सर बोले तो ही पहचानते हैं। हाल ही में जो है यसन जी सर का भी जो है इंतकाल हो गया। और जितने भी फारूक स्कूल के, जो फारूक स्कूल जब से शुरू हुई अब तक के जितने भी हमारे जो असातिज़ा थे वो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, आमीन। और अब जो बाकी बचे हैं जो कहीं भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया हमारे सरों पर तादेर हमेशा कायम और दायम रखे। सर आखिरी में आपको जितने भी देखने वाले, आपके स्टूडेंट हो, आपके चाहने वाले हो, आपके मोहल्ले वाले हो, आपके ख़ानदान वाले हो, आप क्या कहना चाहते हैं अगर तालीम के हवाले से अगर कुछ कहें तो? मैं सबसे पहले जनाब अफसर मैसूरी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मेरे बच्चों से मुखातिब हूँ, तो खुदा ने मुझे ये मौका फरमाया और मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस इदारे का, फारूक बॉयज़ हाई स्कूल का ख्याल रखें, फारूक बॉयज़ हाई स्कूल के गरीब तलबा व तालिबात का ख्याल रखें। आपसे जो भी मदद होगी उन बच्चों की, उन होनहार तलबा की मदद करने की कोशिश करें। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे थे हमारे ज़ेर सरपरस्ती, तो आपके अखलाक का, आपके किरदार का, आपके औसाफ का अजीब नमूना था। आप उस्ताद का अदब किया करते थे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करते थे, बड़ों छोटों का ख्याल रखा करते थे। मगर आज ना जाने क्या हो गया है, हमारी कौम को मालूम नहीं। ये वालिदैन की शायद मैं समझता हूँ नाचाहतगी होगी, या वालिदैन की ज़्यादा मोहब्बत होगी, जो आज बच्चों में ना इल्म का शौक़ है, ना अखलाक का पास है, ना उस्ताद का अदब है, ना बड़ों छोटों का मर्तबा है। मेरी मोतबाना गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अखलाक की तालीम और तरबियत से आरास्ता पारास्ता कराएं, हुजूर के ज़िंदगी को उनमें पेवस्त कराएं। यही एक नमूना है हमारी सर्वाइवल का। बग़ैर इसके हम यहाँ सर्वे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से इनको बहरावर कराएं, इनको इस्लामी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता कराएं और बच्चों को उनके तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। बच्चों को सिखाएं कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, वालिदैन क्या है, उस्ताद का मर्तबा क्या है। जब तक उस्ताद का मर्तबा एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में नहीं आता, तब तक उसको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता पारास्ता नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट उस्ताद का मर्तबा, वालिदैन की इज़्ज़त, बड़ों का अदब और छोटे से शफ़क़त व प्यार, इसकी तरबियत देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैं आजकल के हमारे मुस्लिम तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। इल्म जो है सबसे बड़ी दौलत है, बेशक। इल्म के बग़ैर हमारा सर्वाइव होना जो है मुश्किल है। अल्लाह ने इक़रा जो आयत उतारी है,
इल्म के बारे में उतारी है। हुजूर ने भी कहा है कि इल्म की तलाश में चाहे चाइना जैसे दूर दराज मुल्क को जाकर इल्म हासिल करो। जितनी भी हम वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें जितनी भी तकलीफ हों दे, हमें उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, ज़िंदगी में कुछ बनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी बच्चों से कहता हूँ, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। सुभान अल्लाह। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो इसी तरीके से हमारी जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है ताकि वालिदैन और बच्चे दोनों साथ साथ चलकर कौम का, मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हाफिज़। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी देखने वाले हैं कमेंट्स में बताएं ARS सर की बातों को लेकर, उनकी जो भी सेहतमंद हैं माशाल्लाह, बहुत ही आफियत के साथ हैं। आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा है कि सर जो है हमसे रूबरू हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सर को इसी तरह कौम की और पूरे माशरे की खिदमत करने की जो है तौफीक दे और उन्हें हिम्मत दे। सर खुसूसन हम जब प्रेयर में खड़ते थे ना सर, असेंबली में खड़ते थे, आज भी हमें वो याद है, लपे आती है दुआ की जो आखिरी के अशार हैं सर, वो अभी भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है सुना करते हैं कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। सर ये जो भी है इस दुआ में ही सब कुछ है। जिस तरह आपने कहा कि हमें बुराई से बचाना, हमें नेक रास्ता दिखाना, तो बस इसी के साथ जो है हम इस इंटरव्यू को इख्तिताम पर रिलीज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जहां कहीं भी हो, ARS सर, अब्दुल रहमान शरीफ साहब, जिनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनके जितने भी चाहने वाले हैं, एक बार जरूर कमेंट्स कर कर जो है सर के लिए दुआ करें कि सर की खैर व आफियत के लिए दुआ करें, इनकी सेहत व आफियत के लिए दुआ करें। और इसी तरह इनकी जो बातें थी उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।